वाई लर्न प्रोग्रामिंग इन 2024। चाहे आप टेक्निकल फील्ड से हो, चाहे आप नॉन टेक्निकल फील्ड से हो, आप सभी को कहीं ना कहीं पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना ही चाहिए। ऐसे कौन से 7 रीजंस हैं जिसके कारण से आपको प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए? ऐसे सारे पॉइंट्स को हम आज के वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैं हूं आपका अपना दोस्त पीयूष जैन फ्रॉम सेंसिबल एकेडमी। पहला रीज़न है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का मतलब क्या होता है? कैसे हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हर छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सॉल्यूशन सोचते हैं, और कैसे छोटे छोटे सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करते हुए हम बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर। यदि आप ऐसे ही स्किल सेट में अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत सी प्रैक्टिस करने की नीड होती है। सेकंड पॉइंट है क्रिएटिविटी। इनोवेशन इज द एबिलिटी टू जनरेट वैल्यूएबल सॉल्यूशन। एक क्रिएटिव आइडिया आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए सफिशिएंट होता है। जब भी आप प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं तो एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, जिनकी कंटिन्यूशन में प्रैक्टिस करने से आपके अंदर एक क्रिएटिव माइंडसेट डेवलप होते चले जाता है। जब कभी भी फ्यूचर में एक रियल टाइम बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो उसे क्रिएटिव माइंडसेट से सॉल्व करने में यही चीज़ें हेल्प करती है। हमारा तीसरा पॉइंट है कैरियर अपॉर्चुनिटी। आज के डिजिटल वर्ल्ड में स्किल्ड प्रोग्रामर की हाई डिमांड्स है। वर्ल्ड की किसी भी टाइप की इंडस्ट्री की बात करें तो आईटी से रिलेटेड जॉब्स वहाँ पर होता ही है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर गेम एप्लीकेशन डेवलपमेंट तक, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट से लेकर डेटा साइंटिस्ट बनने तक, या आज की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब की कहीं पर कोई कमी नहीं है। यदि अपन सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आईटी से रिलेटेड जो फील्ड्स है उससे ज़्यादा सैलरी किसी भी दूसरी फील्ड में नहीं मिलती है। हमारा फोर्थ पॉइंट है ऑटोमेशन। किसी भी बड़ी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी को ऑटोमेशन की हेल्प से इंक्रीज़ किया जा सकता है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण से बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को काफ़ी आसानी से सॉल्व किया जा रहा है। एज वेल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो ऑटोमेशन वाले सॉल्यूशंस दिए हैं उसके कारण से रिपीटेटिव जॉब में जो एरर्स आने की प्रोबेबिलिटी होती है बहुत हद तक कम हो गई है। फिफ्थ पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी। आज के वर्ल्ड में हमारे चारों तरफ जितने भी न्यू डिवाइसेस हैं वो कहीं ना कहीं पर न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट टीवी तक, कैमरे से लेकर एसी तक, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ये इंटरनली में कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग को यूज़ कर रहे हैं। न्यू टेक्नोलॉजी होने के कारण से कई बार इन्हें यूज़ करने में और इन्हें समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इन केस आप किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज रखते हैं तो ऐसे डिवाइसेस की टेक्नोलॉजी को समझना बहुत हद तक आसान हो जाता है। आज का हमारा सिक्स्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आज वर्ल्ड में ऐसे बहुत से जॉब रोल हैं जिसमें फ़िज़िकली आपको वहाँ पर अवेलेबल होना ही पड़ता है। कई बार जॉब से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए आपको अपनी फैमिली को छोड़कर कई कई हफ्तों तक आउट ऑफ स्टेशन रहना पड़ता है। बट कोडिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस और इन अ हाइब्रिड मोड जैसे फ्लेक्सिबल ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकती है। रिमेंबर, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ नॉट अ कॉम्प्रोमाइज़, इट इज़ ए स्ट्रेंथ। आज का हमारा लास्ट पॉइंट है कंटिन्यूअस लर्निंग। कोडिंग मीन्स जर्नी टुवर्ड्स लर्निंग। जैसे जैसे आप किसी भी टेक्नोलॉजी में एक्सपीरियंस गेन करते हैं, टाइम के साथ आप उसमें एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। बट जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो ओल्ड टेक्नोलॉजी को आपको छोड़ना पड़ता है और न्यू टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना पड़ता है। फॉर दैट न्यू टेक्नोलॉजी मास्टर विल बिकम लर्नर, और दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड सॉफ्टवेयर क्राइसिस।
कहीं ना कहीं पर ये न्यू टेक्नोलॉजी को कंटिन्यूशन में सीखते हुए, लाइफ एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिससे एक एक्साइटमेंट हमेशा बनी हुई रहती है।